स्टूडेंट, आज मैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर कोशिका लेकर के आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा पढ़ाऊँ। तो देखिए, मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है कोशिका, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेल्स। तो ये आप सभी जानते हैं कि कोशिका क्या होता है। तो कोशिका जीव वह है जो शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, या मूलभूत उसको इकाई कहते हैं। वह एक कोशिका है जो एक सबसे छोटी वह जीव होता है। जबकि कोशिकाएं के रचना के आधार पर उसे हम दो समूहों में बांटते हैं। तो ये सबसे पहले आपको जानना है कि आखिर वह कोशिका क्या हम देख सकते हैं? जी नहीं, वह भी एक सूक्ष्म जीवाणु, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। हाँ, देख सकते। देखने के लिए उसके एक अलग प्रकार की यंत्र होता है जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो उसके माध्यम से हम देख सकते हैं। तो ये था कोशिका, यानी कि जो कोशिका जीवन की सजीव की आधारभूत संरचनात्मक इकाई होता है। बिना कोशिका का कोई भी जीव जंतुओं का निर्माण नहीं होता है। अब इसमें है कि कोशिकाओं को रचना के आधार पर हम दो समूहों में बांटे हुए हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। जबकि आपको पता है कि एक कोशिकीय जीव, यह स्पष्ट होता है कि अब ये 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में भी पढ़े हुए हैं। या फिर ये एक कोशिकीय जीव क्या होता है? जिसमें एक ही कोशिका पाया जाता है, उसे अदर पार्ट्स नहीं होते हैं। जितने अदर्स ह्यूमंस एंड अदर्स एनिमल्स हैव मेनी टाइप ऑफ ऑर्गन्स, दिस हैज नॉट ऑर्गन्स। तो इसके पास एक ही कोशिका होता है, अतिरिक्त कोई भी उसके पास इंद्रियाएं ज्ञान उसके नहीं होते हैं। सिर्फ उसे एक ही होता है, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, खाना, कुछ भी होता है उसे एक ही अंग होता है जिसके माध्यम से वह करता है। जैसे में होता है अमीबा, यूग्लिन, पैरामीशियम और इत्यादि। ये सभी एक कोशिकीय जीव है। अब यहाँ पे आता है बहुकोशिकीय। स्पष्ट होता है कि आखिर ये बहु का मतलब होता है बहुत सारे। तो बहुकोशिकीय जीव वह होता है जिसमें बहुत सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं। जैसे जीव जंतु, जैसे हम लोग हो गए, पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी या कुछ हो गया, उसमें ये सभी हो गए बहुकोशिकीय। क्योंकि सभी को अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार की इंद्रियाएं होती है, अंग होती है। जैसे श्वसन करने के लिए कुछ नाके होते हैं, कुछ पड़े होते हैं, वो चलने के लिए पैर होते हैं, खाने के लिए मुख होते हैं, देखने के लिए आंख होते हैं। तो ये सभी बहुकोशिकीय में जीव में होता है, जबकि ये सभी क्रियाएं एक कोशिकीय जीव में नहीं होता है। तो ये बहुकोशिकीय जीव। तो बच्चों, बहुकोशिकीय जीव में जैसे कवक, पादप तथा विकसित जंतु, ये विकसित जो काफी विकास कर आगे बढ़ चुके हैं। पादप, पेड़ पौधे, ये सभी जानते हैं। कवक में भी कई प्रकार उसमें होते हैं, जैसे पुनगा वगैरह सब कुछ जाते हैं। तब इसमें यहाँ पे आता है, जैसे बतलाते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इससे पहले मालूम की कोशिका के बारे में, क्योंकि कोशिका तो आप सभी जानते हैं कि कोशिका ही पहले भी मैंने बताया कि आधारभूत, जैसे मान लीजिए ये बूंद आती है, शायद अगर दिख भी नहीं रहा हो, तो ये कोशिका का इसका 100 भाग अगर बांटते हैं तो उसमें एक भाग जो उसका होता है वह कोशिका है। तो सबसे पहले होता है कोशिका का निर्माण होता है। इससे बहुत सारे कोशिका एकत्र होते हैं। ये सभी कोशिका कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। कुछ कोशिका का स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार दीवार की तरह बना हुआ मिलेगा। ये ऐसे मिलेंगे, ये सभी में इस प्रकार का बना हुआ रहेगा। ये सभी कोशिका है, ये कोशिका है। कुछ कोशिकाएं इस प्रकार के ये बने हुए होते हैं। इस पे भी ऐसे बना हुआ होता है, इस पे भी बना हुआ होता है। तो ये सभी कुछ गाल की कोशिका होते हैं, कुछ प्याज का कोशिका होते हैं। तो ये सभी को आप देख सकते हैं। ये हम जानते हैं कि कोशिकाओं के बाद तो ये रहा पहले होगा कोशिका, और कोशिका से ही बनता है आपका उत्तक। तो पहले क्या चीज का निर्माण हुआ हमारे शरीर में? कोशिका का। फिर कोशिका के बाद बनता है उत्तक, और उत्तक से बनता है इंद्रियाएं। इंद्रिया, ये कोशिका से बनता है इंद्रिया। जब ये संपूर्ण इंद्रियाएं बनकर के तैयार हो जाते हैं तो ये मानव जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये कोशिका से रहा बनने के लिए। कुछ यहाँ पे हम दिए हुए हैं कि एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, कोशिका का खोज। तो ये आप जानते हैं कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने जो 1665 ईस्वी में किए थे। तो ये कोशिका का खोज था। तो यहाँ पे कुछ हमने कोशिका का भी तस्वीर बनाया है। मानव शरीर के विभिन्न
कोशिकाएं जो तरह तरह का, जैसे एक में देखिए ये शुक्राणु, ये भी एक कोशिका है, लेकिन ये सभी कोशिकाओं के अलग अलग डिफिनेशन होंगे जो मैं आगे क्लास में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तंत्रिका कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका, वासा कोशिका और यह है अस्थि कोशिका। ये 5 प्रकार के कोशिका को मैंने यहाँ पे लिखा हूँ और ये सभी का भी डिफिनेशन देना है तो मैं इसे आगे दूंगा और इस पे जानेंगे पहले कि कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी जानते हैं कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। तो अभी हम पहले चले इसमें शुक्राणु, जब इसमें 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ेंगे। तंत्रिका कोशिका 9th में संपूर्ण इसको हम पढ़ेंगे। चिकनी पेशी कोशिका 9th में संपूर्ण पढ़ेंगे। वासा कोशिका इसी क्लास में संपूर्ण पढ़ेंगे। अस्थि कोशिका इसी में ही संपूर्ण हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कोशिका के प्रकार। तो आगे हम बताएंगे आपको कोशिका के प्रकार में बतलाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे है कोशिकाओं के प्रकार जो मैंने पहले ही बताया इसमें कि कोशिका के बारे में जानेंगे। तो एक में है प्रोकैरियोटिक कोशिका और 2 में है यूकैरियोटिक कोशिका। तो मैंने पहले बतलाई कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अब यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिसका खोज डायोडेटिस एलन इन्होंने किया था। ये 2 कोशिकाओं की खोज, जब सबसे पहले जब कोशिका का खोज हुआ था वह एक छाल में मिला था जो अमृत था। उसके बाद उसके ही उपरांत से वह ढूंढने की प्रक्रिया आगे बढ़ाया गया था। तो एक में है यहाँ पे आखिर ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, तो वे विकसित कोशिकाएं जिनमें पूर्णतः, यहाँ ध्यान देंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे विकसित कोशिकाएं जिनमें पूर्णतः संगठित और व्यवस्थित केंद्र नहीं पाए जाते हैं। जैसे संगठित और व्यवस्थित, जिससे कोई भी एक मूलाकार नहीं, जीवाणुओं और नीलहरित शैवालों की कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाओं को पुरातन या अविकसित अथवा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं जो पूर्ण रूप से अपने कार्य रूपेण या क्षमतागत नहीं होते हैं। तो ये थे आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। 2 नंबर में है आपका यूकैरियोटिक कोशिकाएं, वे कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक, जिसका जो मुख्य भाग केंद्रक होता है वह पूर्ण रूप से विकसित है, एवं सभी कोशिकांग, जैसे कोशिका इसके अंदर में भी होते हैं, कोशिका झिल्ली भी इसका बना हुआ है, कोशिका द्रव इसमें होते हैं और इसमें भी एक कोशिकांग होता है जो आगे मैं क्लास लूंगा उसमें बतलाऊंगा आप लोगों को। कोशिकांग पाए जाते हैं जो कोशिकाएं सभी विकसित और जटिल रचना वाले जीवों के शरीर में पाई जाती है। जैसे हम लोग विकसित है, पेड़ पौधे मोटे मोटे बड़े बड़े विकसित है, कुछ जीव जंतु है वह विकसित है, तो ये सभी उसमें पाए जाते हैं जबकि ये उसमें पाए नहीं जाते हैं। ऐसी कोशिकाओं को विकसित कोशिकाएं या यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो बच्चों आज मैं इतना ही रहने देता हूं कोशिकाओं के प्रकार तक, और ये आप याद रखेंगे कि ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का खोज किसने किया और कोशिकाओं का खोज किसने किया और कब किया, कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं, और उस जैसे हमने बतलाया एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय उसे किस प्रकार हम बांटते हैं, एक कोशिकीय में कौन होते हैं और बहुकोशिकीय में कौन होते हैं। फिर मैं इससे आगे का जो भी टॉपिक है मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगा, और आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।